हेलो दोस्तों, एसएस लुकर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको एक नया अध्याय बताने जा रहा हूं जिसका नाम रोज है। इसके लेखक सचिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अगे हैं। तो आज हम लोग इस पाठ का लेखक परिचय पढ़ेंगे। अगर जिसने भी हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके जितने सारे पिछले वीडियो हैं उनको आप देख सकते हैं। तो चलिए आज मैं आप सबको इस पाठ का लेखक परिचय बताता हूं। सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बता दूं कि ये जो रोज पाठ है ये क्या है, एक कहानी है। रोज पाठ क्या है, एक कहानी है। इसके लेखक सचिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अगे हैं। इनको हम लोग शॉर्टकट में अगे के नाम से भी जानते हैं। रोज क्या है, एक कहानी है। इसमें मालती नाम की एक नायिका रहती है जिसके मित्र लेखक ही रहते हैं जो दूर के रिश्तेदार के रूप में भाई लगते हैं। वो इनसे करीब 4 वर्षों के बाद मिलने आते हैं। तो मालती को देखते हैं तो वो पहले की तरह की कल्पना करते हैं कि पहले मालती कैसी थी और आज ये कैसी बन चुकी है। तो यहाँ पूरे इस कहानी में जो मालती का रोजमर्रा की जिंदगी था, यानी सुबह से लेकर के रात तक काम करना, फिर दूसरे दिन उठना, फिर सुबह से लेकर के रात तक काम करना, तो रोजमर्रा की जो जिंदगी थी उसी को यहाँ पे लेखक बताते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको आज लेखक के बारे में बताने जा रहा हूँ कि अगे जी का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। जो हमारे अगे जी हैं इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कब जन्म हुआ था, तो 7 मार्च 1911 ईस्वी को। इनके पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था जो एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। यानी इनके पिताजी का क्या काम था, तो ये क्या करते थे इनके पिताजी कि जो भी अतीत की चीजें हैं या इतिहास की चीजें जो गर्त में छुप चुकी हैं तो उनके खुदाई करके अवशेषों को ये प्राप्त करते थे। तो पुरातत्ववेत्ता थे, ठीक, पुरातत्विक चीजों का खोज करते थे इनके पिताजी डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। इनकी माता का नाम था व्यंती देवी। इनका मूल निवास स्थान करतारपुर पंजाब था। एक दिया जन्म स्थान, जन्म कहाँ पर हुआ था, कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। और निवास स्थान की बात करेंगे तो इनका निवास स्थान करतारपुर पंजाब में था। इसके बाद कहा जा रहा है कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा 4 साल लखनऊ में घर पर हुई। उसके बाद मैट्रिक 1925 में पंजाब विश्वविद्यालय से किए तथा 1927 में इंटर मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किए थे। यानी इनके प्रारंभिक शिक्षा की अगर बात किया जाएगा तो प्रारंभिक शिक्षा कब हुआ था, तो प्रारंभिक शिक्षा वो 4 साल किए थे अपने घर पे ही लखनऊ में, ठीक। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि मैट्रिक जो है कब दिए थे, तो 1925 ईस्वी में ये मैट्रिक का एग्जाम दिए थे। 1925 ईस्वी में ये मैट्रिक का एग्जाम दिए थे। और उसके बाद कहा जा रहा है कि 1927 में ये इंटर का एग्जाम दिए थे। कहाँ से मैट्रिक का एग्जाम दिए थे, तो पंजाब विश्वविद्यालय से। और मैट्रिक कहाँ से दिए थे, तो मैट्रिक कहाँ से दिए थे, तो पंजाब विश्वविद्यालय से। और इंटर कहाँ से पास किए थे, तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास से पास किए थे। इसके बाद कहा जा रहा है कि बीएससी जो है उन्होंने 1929 में फॉर्मन कॉलेज लाहौर से किए। बाद में आगे जाकर के कहा जा रहा है कि क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तार हो जाने के कारण एमए की पढ़ाई अधूरी छोड़ दी है। मतलब ये बीएससी की है, बीएससी 1929 में की है। और उसके बाद फिर जब एमए में एडमिशन कराए, एमए जो अंग्रेजी विषय से कर रहे थे, एमए जो है वो अंग्रेजी विषय से कर रहे थे। तो एमए जब कर रहे थे तो उस दौरान जो है क्रांतिकारी आंदोलन छिड़ गया तो अपना पढ़ाई ये अधूरा छोड़ देते हैं। तो मैट्रिक कब पास किए, इंटर कब पास किए, बीएससी कब किए, इस चीज को हमें याद रखना है। इसके बाद आगे कहा जा रहा है इनके भाषा ज्ञान के बारे में कि अगे जी किन किन भाषाओं के जानकार थे। तो भाषा ज्ञान में कहा जा रहा है कि संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी के अतिरिक्त फारसी, तमिल आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान था। मतलब अगे जी को संस्कृत का ज्ञान था, अंग्रेजी का ज्ञान था, हिंदी का ज्ञान था, फारसी और तमिल भाषा भी ये जानते थे। इसके बाद कहा जा रहा है इनके व्यक्तित्व एवं स्वभाव के बारे में कि इनका व्यक्तित्व और स्वभाव कैसा था। तो इनका व्यक्तित्व के बारे में कहा जा रहा है कि सुंदर, लंबा और इनका शरीर गठिला था।
ये एक एकांत प्रिय अंतर्मुखी स्वभाव के व्यक्ति थे। एकांत प्रिय यानी कि अकेले रहना पसंद करते थे। ये अकेले रहना पसंद करते थे, मितभाषी थे, मीठा बाड़ी बोलने वाले थे और ज्यादा चिंतनशील व्यक्ति थे, चिंतन ज्यादा करने वाले थे। इनका व्यक्तित्व यानी शरीर के बारे में बात किया गया है तो शरीर इनका गठीला शरीर था, ये लंबा थे और दिखने में सुंदर थे। इसके बाद कहा जा रहा है कि इनकी अभिरुचि एवं सम्मान के बारे में, कि अगेय जी को किस चीज में अभिरुचि थी और इन्हें कौन कौन से सम्मान दिया गया था। तो कहा जा रहा है कि अगेय जी की रुचि बागवानी, पर्यटन, अध्ययन आदि कार्यों में दक्ष थे, या इन कार्यों में उनको करना अच्छा लगता था। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो पेड़ पौधे लगाना, बाग बगीचे की देखरेख करना, ये इनको अच्छा लगता था करने में। पर्यटन यानी कि ये घूमना फिरने का भी इनको शौक था। क्यों शौक था, क्यों जगह? क्योंकि इनके पिताजी जो थे, जो नौकरी कर रहे थे, पुरातत्ववेत्ता के रूप में काम कर रहे थे, तो उनका तबादला हर समय होते रहता था। तो अब तबादला होते रहता था तो उनका पूरा फैमिली भी या पूरा परिवार भी जाएगा उनके साथ। तो ये इनकी मम्मी, मतलब इनके माता और इनके पिता, ये सभी लोग जो है जहाँ जहाँ तबादला इनके पिता का होता था तो वो जाते रहते थे। तो इसीलिए इनको पर्यटन करने में रुचि हो गया था। साथ ही अध्ययन, अध्ययन यानी कि किसी भी चीज में अध्ययन करना भी इनको अच्छा लगता था। तो ये इनकी अभिरुचियां हो गई। अगर बात करेंगे हम सम्मान की, तो इससे पहले ये कह रहा है कि ये कई देशों की यात्राएं भी किए थे, मतलब अलग अलग देशों की ये यात्रा भी किए थे, भ्रमण किए थे, और इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इन्हें दिया गया था। और आगे कहा जा रहा है कि जब ये यूगोस्लोवाकिया गए थे तो उनको अंतर्राष्ट्रीय स्वरमाल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। वहां इनको कौन कौन सा सम्मान मिला? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और यूगोस्लोवाकिया जो देश है वहां इनको अंतर्राष्ट्रीय स्वरमाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इनकी कृतियों की। तो इनकी कृतियां यानी रचनाएं कौन कौन सी थी या रचनाएं क्या है? तो कहा जा रहा है कि 10 वर्ष की अवस्था में, 10 वर्ष की अवस्था में कविता लिखनी शुरू की है। मतलब इन्होंने क्या किया कि जब ये 10 वर्ष के थे उसी समय जो है इन्होंने कविता लिखनी शुरू कर दिए थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप सभी को कि 10 वर्ष की अवस्था में इन्होंने कविता लिखनी शुरू कर दिए थे। इसके बाद कहा जा रहा है कि तथा इनकी पहली कहानी 1924 में इलाहाबाद की सेवा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यह भी आप सभी को याद रखना है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव है ये कि अगेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? तो 1924 में। ठीक कहां से? तो इलाहाबाद की सेवा पत्रिका में। आगे कहा जा रहा है कि 1924-25 में एक उपन्यास भी इन्होंने लिखा था पहली बार, और कहा जा रहा है कि बहुत सारी उपन्यास, टिप्पणी, लेख, निबंध आदि भी प्रकाशित हैं। अंततः अगेय जी का निधन 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में हुआ था। यानी इनका निधन कब हो गया? 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को। 4 अप्रैल 1987 को इनका निधन हो गया। और इनकी रचनाओं में कहा जा रहा है कि इनको बहुत सारी रचनाएं थी जिनमें कहानी भी थी, नाटक भी था, निबंध भी था, उपन्यास भी था। बहुत सारी इनकी कहानी और लेखनी ये सभी प्रकाशित हुई थी। तो ये था अगेय जी के बारे में। अगले क्लास में हम लोग जो रोज पाठ है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और अगर आप सभी अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे नए नए वीडियो के अपडेट जो है आप तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।